बच्चियां आ गई। सरस्वती, चाय तो बना। लक्ष्मी, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा था माँ। ऑफिस के सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं। और तुम दुर्गा? आप तो जानती है ना कि मुझे डांस का कितना शौक है, तो मुझे तो बहुत ही मजा आया। गौरी तुम? वाह, हमसे तो पूछे ही मत। हमें अचार पापड़ बेचने में बहुत मजा आया। लोगों ने मना भी किया तो इतने सलीके से। किसी ने कहा कल आना, किसी ने कहा परसों आना, किसी ने कहा कि शाम को पापा से पूछ के कर लेंगे। है ना फुआ जी? चलो जाओ, फटाफट हाथ मुंह धो लो, फिर चाय पीते हैं। जी जी। चलो। देखा कितनी बड़ी हो गई है बेटियां। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रही हैं। भगवान सभी को ऐसी औलाद दे। सरस्वती, जल्दी चाय बना। बैठिए। मैं तुम तीनों को तब से जानती हूँ जब से तुम भी अपने आप को पहचान नहीं रही थी। मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखा है तुम तीनों ने, और आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी दीदी से अपना दर्द छुपा रही हो। क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे तुम्हें तो ऑफिस से निकाल देना चाहिए आज और अभी इसी वक्त। अरे मैं तो फिर भी अपने हुनर के अच्छे खासे पैसे लेती थी, लेकिन तुम? मुझे नाचने वाली बोला। बोले क्या अंतर है मुझ में और उसमें? दुर्गा, हमारी हार तब तक नहीं होती जब तक हम हार नहीं मानते, फिर चाहे और कोई कुछ भी कहे। तू कब से हार मानने लग गई? कोशिश किए बगैर कामयाबी नहीं मिलती। पहले दिन तो किसी इंसान को कामयाबी नहीं मिलती। तुम तीनों एक बात याद रखना, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे बापूजी के लिए कर रहे हैं ना, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हम में से कोई हार नहीं मानेगा। रिश्तों की डोरियां। लिसन, ये सब जरूरी फाइल है और इसे कंप्लीट करके ही घर जाना है। जी सर।
लंच टाइम हो गया है, चलना नहीं है क्या? नहीं, ये बहुत अर्जेंट काम है, इसे खत्म करने के बाद लंच करूंगी। ओके। सर, होममेड की बेस्ट क्वालिटी अचार और पापड़ है, आप कुछ लेंगे? देखिए, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, चले जाइए यहाँ से। सर, एक बार देख तो लीजिए प्लीज। मैंने कह दिया ना, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। चलो जाओ यहाँ से। छोड़ना यार, तू भी किसके मुंह फुआ जी, चलिए चलिए हसमुख फुआ। क्या हुआ गौरी, क्यों भाग क्यों रही हो? फुआ जी, युवराज 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 कहाँ है युवराज? फुआ जी, जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पे युवराज था, उसने हमें देख लिया है। फुआ जी, किसी भी तरह से उस सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। दीदी, फुआ जी, दीदी, क्या है ये सब? और ये सामान, क्या जरूरत है ये सब करने की? आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए बात क्या है? युवराज, कोई बात नहीं है, वो हम लोग ये सब चैरिटी के लिए कर रहे हैं। झूठ मत बोलो दीदी, सच सच बताओ कि बात क्या है। मैं मानता हूं दीदी, मैंने जाने अनजाने में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं आपका भाई नहीं रहा? वो सारे धागे जो तुमने मुझे बांधे हैं, वो क्या रक्षाबंधन नहीं, सिर्फ धागे? दीदी, मैं बहुत हर्ट हुआ हूं, आज मैं बहुत हर्ट हुआ हूं दीदी। अरे इससे अच्छा तो ये होता कि आप मुझे भाई मानने से इनकार कर देती। नहीं युवराज, नहीं युवराज, ऐसी कोई बात नहीं, तुम आज भी मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे भाई हो। मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सब हम अपने बापूजी के लिए कर रहे हैं। क्या? युवराज, बापूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत खराब है, और डॉक्टर ने कहा कि उनके इलाज के लिए 50 लाख रुपए लगेंगे। इसी लायक हूं मैं कि मेरा अपना परिवार आज मुझे अपने ही दुख दर्द में शामिल नहीं करना चाहता। ये हार्दिक, और ये युवराज,
क्या हुआ युवराज? ये सब क्या है? मैंने पूछा युवराज, ये सब क्या है? पवित्रा, पापा, मेरे पापा, उनकी तबीयत बहुत खराब है। उनकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के लिए 10 से 50 लाख का खर्चा होगा और वहां किसी के पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। और ये बात सब लोगों ने मुझसे छुपा कर रखी। ना जाने कैसे करके वो लोग ये पैसे जोड़ने में लगे हुए। नहीं पवित्र, मैं अभी जाकर उन्हें ये पैसे दे आता हूं जिन्होंने दिन रात एक करके ये पैसे कमाए। अगर ये पैसे उस इंसान के काम ना आ सके तो फिर ये पैसे किस काम के? युवराज, युवराज, तुम जिसके लिए इतना मरे जा रहे हो, अगर वो जरा सा भी तुम्हें अपना समझते तो क्या तुम्हारे बापूजी की बीमारी के बारे में तुम्हें सच नहीं बताते? बस निकल पड़े गली गली पापड़ बेचने के लिए। अगर वो तुम्हें जरा सा भी अपना समझते ना युवराज, तो तुम्हें तुम्हारे बाबूजी की बीमारी के बारे में सब सच बता देते। तुम जिनके लिए इतना तड़प रहे हो ना युवराज, वो तो तुम्हें इतना पराया समझते हैं कि तुम्हें सच बताया तक नहीं। जरा सोचो युवराज, जिनके लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो, अगर उन्हें तुम्हारी जरा सी भी चिंता होती तो क्या तुमसे ये बात छुपाते? तुम तो उनके बेटे हो ना, फिर भी ये सच्चाई तुमसे छुपाई। और तो और ना अपनी और ना तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखा। अगर तुम्हें इन सारी बातों के बावजूद उनकी मदद करनी है तो तुम करो। मैं तो सिर्फ सच्चाई बयान कर रही थी, आगे तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल सही कह रही है पवित्रा। सरकार, आपके घर वाले आपको कुछ समझते ही नहीं। तुम दोनों शायद सही कह रहे हो। मुझे मेरे परिवार वालों ने बिल्कुल पराया कर दिया है। निकाल दिया उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर। अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उनके लिए मैं कभी अपना नहीं बन सकता, कभी नहीं। बाल बाल बच गया रसीली भाई। ना मेरी जान, ना। एक बार किसी के दिल में अपने परिवार के लिए प्यार उमड़ आए तो सैलाब को कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले कि बात हद से बढ़ जाए, तुम ये जायदाद अपने नाम करवा लो। आपको क्या लगता है रसीली भाई, आपकी कजरी पागल हो गई है? उसे इस प्रॉपर्टी की कोई परवाह नहीं है। अरे बार बार कहने के बाद भी अगर वो जायदाद मेरे नाम नहीं कर रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक तो ये जायदाद मेरे नाम नहीं कर रहा और दूसरा वो प्रिंस मेरे हाथ ही नहीं आ रहा है। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। सच कह रही हो तुम। मैं उन लोगों का कोई भी नहीं, कोई संबंध नहीं रहा मेरा उनसे। अब इस संसार में अगर मेरा कोई अपना है तो वो सिर्फ तुम हो पवित्र। तो आज से ये सब तुम्हारा। ये घर, ये पैसे, ये रुपए, ये फैक्ट्री, ये सब कुछ तुम्हारा। बस इन पेपर्स पर साइन कर लो और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा।
क्या आपसे मैं सारी जायदाद की मालकिन बन गई? हाँ पवित्रा, आज मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। मेरे होने का मतलब सिर्फ तुम हो। रिश्तों के नाम पर अगर कुछ बचा है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। बस एक ही रिक्वेस्ट है पवित्रा तुमसे, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, तुम मुझे मेरे अपनों की तरह कभी अकेला मत छोड़ना। पवित्रा, मैं तुम्हारे सिवाय और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों, पर आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं दूर अकेला कहीं छूट गया। लोगों की इस भीड़ में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा मुझे जाना पहचाना नजर आ रहा है। पवित्रा, जिंदगी के हर दुख सुख में तुम मेरा साथ दोगी ना? बोलो, मेरा साथ दोगी ना? सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में। हाँ युवराज, हर जन्म में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती प्रिंस? प्रिंस?